50 सीटें 30 सीटें लगाते हैं, उनके साथ उनके लोग आते होते हैं, वो क्यों लगवाते हैं, क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? काम तो उनको एक पाँव आगे एक पीछे होता है, लेकिन उनकी पब्लिक आ रही है जी, सीटें आ रही हैं, वो स्टार है। जितना रिज़्क जहाँ पे जितनी देर अल्लाह ने लिखा है ना उतनी देर उतना ही मिलेगा। लड़कियां सीटें लगवाती हैं, मतलब प्रोड्यूसर साहब को कहती हैं कि मैं हम आपको बिजनेस देंगी, और वो अपने दोस्तों को बुलाकर सीटें बुक करवाती हैं। जाहिर सी बात है। अब देखें, इसमें प्रोड्यूसर का कोई कसूर नहीं है, प्रोड्यूसर को लड़कियों ने ख़राब किया जी, हम सीटें लगवाएंगे, हमारा यहाँ गाना करवा दें। असली फनकार वो है कि जिसको पब्लिक देखना है। तो कंवारे रहने का प्रोग्राम है। सॉन्ग है मैडम नूरजहां का कि प्यार है कि नहीं, मेरा भी कोई दिलदार है कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह होगा। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आपकी साथी फनकार हैं जो आपके साथ काम कर, मैंने सुना है वो आपको बड़ा तंग करती हैं। हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस के अपनी मेहनत के बल पे बोलती हूँ। लेकिन ये जो अभी हमारे बाद आई है ना, उन्हें कुछ आता भी नहीं तो दुख होता है। वो करोड़ों भी लगा देंगी ना, जब कुछ आता ही नहीं है तो उन करोड़ों का भी क्या। अब मैं और शाहपारा कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसी हैं हमें। अलग-अलग काम शुरू कर दिया, नहीं तो प्रोड्यूसर को बड़ी टेंशन होती थी, कहंदा भाजी ड्रामा शुरू होने तो बाद उन्होंने हर गल मननी पैंदी कि कोई लड़ाई एक नाल होंदी, ड्रामा तीनों छड़ जांदियां ने। ये बात हुई क्या? अच्छा, एक ड्रामे में 5 गाने होते हैं, वो 5 लड़कियां हों, 5 में से 3 जो आप बहने को मसला छोड़ कर जो होते, बेचारा रुल गया ना। रुल नहीं गया, बेचारा बर्बाद हो गया, लेकिन हमने कभी भी ऐसा कोई ज़हन में नहीं सोचा कि हमारी लड़ाई हो या कुछ भी हो। हमें लड़ाई नापसंद है। नहीं, शाहपारा, ज़रीं, बाबरा, ये तो एक काम की बात चल रही है ना। इन्होंने हमेशा प्रोड्यूसर का बेनिफिट फ़ायदा सोचा है। खुदा ना खास्ता बर्बाद करना तो किसी का मकसद ही नहीं होता। आर्टिस्ट का तो काम होता है पब्लिक को इंटरटेन करना, और इंटरटेन करने वाले आर्टिस्ट की कमिटमेंट दरअसल प्रोड्यूसर से नहीं, उस पब्लिक से होती है जिसके सामने वो परफॉर्म करते हैं। ऐसी बात है। कदों तक मतलब है कि इस तरह वो गाना नहीं याद, कंवारे नहीं मरना, तो कंवारे रहने का प्रोग्राम है। सॉन्ग है मैडम नूरजहां का कि मेरे नसीबां विच प्यार है कि नहीं, मेरा भी कोई दिलदार है कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह होगा। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो इंशाल्लाह को खुश नसीब होगा। लेकिन जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा ना, तो मैं उसके साथ बहुत लड़ाई करूँगी कि कहाँ रह गए थे। ओह माय गॉड, मुझे सुना है कि आप दोनों बहनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, कि आप दोनों की पसंद एक सी होती है, भाई कपड़ा एक कलर का पहनना है, खाना इस तरह की कुछ सोच है ना? हाँ जी, हमारी बेसिक हम सबकी एक जैसी सोच है। हम खाना एक जैसा खाते हैं, हम ड्रेसिंग एक जैसी करते हैं। अभी मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि आप तो एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, हम बहन हैं, शेयरिंग अच्छी बात है, शेयरिंग करनी चाहिए। आपकी साथी फनकार हैं जो आपके साथ काम कर, मैंने सुना है वो आपको बड़ा तंग करती हैं। तंग नहीं करती, मुझे तो सभी प्यार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। साथी अदाकार हैं, प्यार करती हैं, अप्रिशिएट। अक्सर आपसे जूनियर लड़कियां आपको कहती, नहीं जी नहीं, उन्होंने मेरे तो पहले गाना कर। हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस के अपनी मेहनत के बल पे बोलती हूँ कि मैं अपने मतलब मैं जैसा काम करती हूँ, टाइम चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। हाँ, जितनी बड़ी एक्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल उनकी ही जगह, हम उनके पीछे ही आए हैं सब लोग, उनको देखते उनसे सीखते। लेकिन ये जो अभी हमारे बाद आई है ना, उन्हें कुछ आता भी नहीं तो दुख होता है। वो करोड़ों भी लगा देंगी ना, जब कुछ आता ही नहीं है तो उन करोड़ों का भी क्या फ़ायदा। यानी करोड़ों रुपए लगा कर तो वो बंदे तो बुला लेंगे हाल में, मगर हिट नहीं। लेकिन फ़न और फनकारी और वो परफॉर्मेंस ये सब तो नहीं ना कर सकती। हम करोड़ों नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपना काम जो है, अपनी परफॉर्मेंस पूरी ऐसे अच्छे से कर सकते हैं कि लोग, क्योंकि 100 लोग हैं या 500 हैं, 1000 है, सबके हाथ उठेंगे ज़रूर। मुझे आप बताएं ज़री जी कि आपको कौन सी अदाकारा, पिछले दिनों भी आप डिस्कस कर रही थी, यार 2-3 कुड़ियाँ मैंने बहुत तंग कर दी, दसो आज। नहीं नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी हैं। मसला ये है कि वो मुझे अभी एक बंदे ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी कि आजकल रवाज पड़ गया सीटों का, फ़लाँ लड़कियाँ सीटें लगवाती हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा लड़कियां सीटें लगवाती हैं, मतलब प्रोड्यूसर साहब को कहती हैं कि मैं हम आपको बिजनेस देंगी, और वो अपने दोस्तों को बुलाकर सीटें बुक करवाती हैं। जाहिर सी बात है। अब देखें, इसमें प्रोड्यूसर का कोई कसूर नहीं है, प्रोड्यूसर को लड़कियों ने ख़राब किया जी, हम सीटें लगवाएंगे, हमारा यहाँ गाना करवा दें। प्रोड्यूसर भी बेचारा मजबूर हो जाता है कि यार इससे मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, वो लड़की भी कह रही है, उसकी भी उसको बात माननी पड़ती है। लेकिन जो उसके अपने फ़नकार होते हैं वो फिर उनको भी रिक्वेस्ट कर लेता है, लेकिन वो अगर बात रलती मिलती हो चलो वो कर ही लेता है कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने भी उनको बात की, मैंने कहा कि असली फ़नकार वो है कि जिसको पब्लिक देखने आए। वो फ़नकार नहीं है जो 100 सीट लगवा के 200 सीट लगवा के तो वो कहे जी कि मैं स्टार हूँ। वो स्टार नहीं है। स्टार वो है जिसको हॉल में पब्लिक देखने आती है। यानी ये जो सीटें लगवाती हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर सीटें लगवा, 200 सीटें 50 सीटें 30 सीटें लगाते हैं, वो क्यों लगवाते हैं, क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, आपको हमसे बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने कभी सीटें लगवा। डॉक्टर साहब दिलों नहीं यार, बात यह है कि मैं तो मासूम हूँ, आपके साथ बताऊँ, मैंने ये बात की, लेकिन मुझे ना मेरे दिमाग में ना एक बात रह गई। मैंने कहा यार मैं उनको ये भी बात करती कि वैसे आजकल स्टार भी वही है जो सीटें लगवा रही हैं। जो आप भी ये समझते हैं कि वो सीटों वाली लड़की स्टार है?
ऑफ कोर्स, क्योंकि काम तो उनको सौ ही आता है, बस काम तो उनको एक पाँव आगे एक पीछे होता है, लेकिन उनकी पब्लिक आ रही है जी, सीटें आ रही हैं, वो स्टार है। जो सही स्टार है वो कुछ बेचारे घर बैठे हुए हैं, कुछ को काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास सीटें नहीं हैं। तो अब बेचारों का काम भी का ज़रिया भी यही है घर का चलाने का, उनका बड़े मामलात ख़राब हो गए। यानी कि जो सही माने में असल फनकार हैं, स्टार हैं, वो घर में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो टेलीफोन पर लोगों से रब्ता रखकर सीटें नहीं लगवाते, किसी से ताल्लुकात नहीं बनाते। फिर उनको भी यही काम आता है, वो फिर अब बस शुक्र अदा करते हैं। लेकिन देखें कि रब की ज़ात जो है ना वो बड़ा गफूर रहीम है, वो भी उनको भूखा नहीं सुलाता। बेशक बेशक। ये कैसी बात है। और वो काम भी लड़कियां करती हैं, हम भी काम करते हैं, जहाँ पे इज्जत से मिले हम काम करते हैं, लेकिन सीटें नहीं करवाते हैं हम लोग। इज्जत से काम करना, बहैसियत फनकार काम करना, सीटें नहीं लगवाती। नहीं लगवाती हैं, वो इज्जत से काम करती हैं। पब्लिक आए, अब आप इतनी मेहनत करो, इतने जुनून जोश से काम करो कि लोग आपको देखने आए, आपको सीटें रखवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वाह, बहुत है। लोग वैसे ही बगैर आपके कहे हॉल आए ड्रामा देखे, मैंने काफ़ी ड्रामे देखे हुए हैं कि काफ़ी लड़कियां थी, जब लोग फ़ोन पे बातें नहीं करते थे, मैं काम नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना है कि हॉल फुल होते थे। अब ना लड़कियों की नीयत भी वैसी हो गई हुई है, लोगों की नीयत ऐसी होगी कि यार फ़लाँ लड़की को कास्ट कर लें, वो सीटें करवा देगी। रब की ज़ात पे शा कर रहे हैं, जो आपके नसीब में है वो मिल जाएगा। लड़की कितनी सीटें लगवाएगी, 25, 100, 10, पूरा हॉल वो रोज़ बुक नहीं करा सकती हैं, ना बंदे ही करा सकते हैं। रब की ज़ात पे शा कर रहें तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो हमारे मेल अदाकार हैं, तो क्या मेल अदाकार इस मामले में बेबस नहीं हैं कि उनकी सीटें नहीं लगती तो उनके पैसे भी इसलिए नहीं बढ़ते? शाहपारा जी बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में ये बेहतर ही तरीका है। कोई बात नहीं, क्योंकि जितना रिज़्क जहाँ पे जितनी देर अल्लाह ने लिखा है ना, उतनी देर उतना ही मिलेगा। तो इसमें अपने या कोशिश ना छोड़ें, हाँ कोशिश करते रहें। अब हमारे काफ़ी अच्छे फ़नकार हैं जो कि ऐसा नहीं करते, मतलब हमने भी उनके पाकिस्तानी सुपरस्टार, थिएटर के सुपरस्टार, पाकिस्तान के थिएटरों के नाम से हॉल भरते हैं, बाहर के मुल्कों में वो जाते हैं तो उनके नाम से हॉल भरते हैं। तो जैसे नासिर चन्योटी साहब हैं, आगा माजिद, कैसर पिया, विकी कौडू, ज़फ़री खान, इतने सारे हमारे सुपरस्टार हैं। तो ये नई पौध जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मगर वो हिट कैसे होंगे आप बताएंगे? अपने काम से, जैसे उन्होंने मेहनत की, इतने साल लगाए मेहनत। अब आप देखें कि ज़फ़री साहब का कितना मशहूर डायलॉग है, बैठो बैठो ले आ डाला, या उन्होंने कितनी मेहनत की है, विकी साहब ने कितनी मेहनत की है। ये एक टाइम पे इन्होंने वक्त लगा के दुनिया आज इसलिए हसरत में है क्योंकि लोगों को फ़ैन किया हुआ है इन्होंने। खुद तो नहीं, अब देखें औरतें तो बुला सकती, बंदे तो नहीं बुला सकते ना, ठीक है। तो ऐसा फ़नकार बने कि लोग खुद आएँ आपको। देखिए हम भी फ़ैन हैं, नरगिस के फ़ैन हैं, हम दीदार के फ़ैन हैं, उनके लिए लोग खुद आते थे, हम खुद भी जाते थे, ठीक है। तो ये बात होती है, ऐसा मुकाम रखें कि लोग खुद आएँ, उसको कायम रखें। ये जो छोड़ देते हैं ना, मेहनत ना छोड़ें, अपना हौसला बुलंद रखें। अगर आप मायूस हो जाएंगे ना कि यार मैं एंट्री कैसे करूं, मैं क्या करूं, फिर वो कुछ नहीं हो सकता। अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने एक कॉल पढ़ा था, कहते हैं कि मेहनत से ज़्यादा दुआ भी करनी चाहिए। दुआ भी करें और मेहनत नहीं छोड़नी, इसको आपने कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह आप पे करम होगा, कामयाबी कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बातें की। शाहपारा और ज़री लाल दोनों बहनें हैं और दोनों थिएटर की इस वक्त खूबसूरत अदाकारें हैं, स्टार अदाकारें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे मैसेजेस आते हैं आपके कि ये बात पूछ कर बताएं, ये बताएं। तो लीजिए, आज शाहपारा और ज़री लाल मेरे साथ थी, आपने उनसे एक खूबसूरत गपशप की और उन्होंने उन सवालों के खूबसूरत जवाब दिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों बहनों को सुपरस्टार बनाए और आने वाले वक्त में ये थिएटर की बड़ी अदाकाराएँ साबित हों। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़री, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे, शाहपारा और ज़री को इजाज़त दें, फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।